इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका जगियोट के अंदर। ये एक गांव है जो बहरिया एनक्लेव के साथ लगता है। नाज़रीन, यहाँ हम साईं दिलदार साहब के घर पे मौजूद हैं, जिनकी बेटी को जो है ना अठाल चौक के जो करीब रहायश पजीर थे, उनको जो उन्हीं के शोर ने जो है ना वो बेदर्दी के साथ वो ज़िबा कर दिया गया। आज हम उनके घर आए हैं जहाँ पे वो बचपन में पली बड़ी हैं, उनके घर आए हैं। वहाँ से हम उनके जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके जो अहल वयाल है उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया ये कैसे जो है ना ये वाक़या पेश आया और इसकी हकीकत क्या है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ जो वो बच्ची थी उसकी वालदा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आया ये कैसे वाक़या पेश आया और इससे कबल भी क्या ऐसे जो कोई उन्हें थर्ड मिल रहे थे या कोई ऐसी सूरत हाल थी या यकदम ये ऐसे मामला हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो आपकी बेटी थी, ये कितना अरसा हुआ है इसको शादी को? शादी को 7 साल हुए। अच्छा, तो जो उसका शोर था वो पहले भी इसी तरह का लड़ाई झगड़े का क्या सिस्टम था? पहले सही ज़िंदगी गुजर रही थी या अभी जो है ना वो इस तरह करके कुछ दिन हुए ऐसे हालात पैदा हुए? शुरू से वो इसके साथ इसी तरह था, जुल्म करता था, उसको मारता पीटता था। अच्छा, ये हुआ कैसे? मुझे सबसे पहले तो ये बता देना, ये वाक़या हुआ कैसे? आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी को जो है ना बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? जनाबे वाला, मेरी बेटी को हम लोग घर में बैठे हुए थे, मेरे बेटे की फ़ोन पे कॉल आई है। तो मेरे बेटे को किसी ने इतला दिया कि तुम्हारी बहन को किसी ने कत्ल कर दिया, उसका मर्डर हो गया है। मेरा बेटा वहाँ से भागता हुआ घर आया, मुझे कहता है मामा हमारी बहन को किसी ने, उसने उसके शोर ने उसको ज़बह कर दिया, मार दिया, मुझे किसी ने फ़ोन किया है। तो मैंने पहले उसको कहा ये झूठी खबर होगी। वो कहता नहीं अम्मी सच्ची बात है, यही बात हुई है, उसको उसके शोर ने मार दिया है। मैंने कहा नहीं, ऐसे उनके घर वाले हमें बताते ना, अगर वो फोत हो गया, उसको मार दिया या कुछ भी किया तो उनका हक बनता है। आपको उन लोगों ने खुद नहीं बताया? नहीं बताया उन्होंने, हमें कुछ भी नहीं बताया। 11 बजे की वो लोग जो कह रहे हैं वहाँ के जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 11 बजे उसको उसने कत्ल किया, उसको ज़बह किया। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ नहीं, घर को ताले लगा के वो लोग भाग गए हैं, उन्होंने हमें कोई इतला नहीं दिया। फिर मेरे मियाँ ने उनको फ़ोन किया है, उन्होंने कहा है कि उसके बाप को फ़ोन किया, उस लड़के के बाप को, उसको कहा है कि तुम बताओ कि तुमने मेरी बेटी से मेरी बात कराओ। तो उसने कहा उसको तो हमने मार दिया है, उसने एक यही वाली बात किया, हमने उसको मार दिया है। जनाबे वाला, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वज़ीर आज़म साहब से भी इंसाफ चाहिए। उन्होंने कोई वजह बताई है? ईद का तीसरा दिन था ईद का। अच्छा, तो आपके घर नहीं आई? मैं उसको बुलाने के लिए 28वें रोज़े को मैं गई हूँ उसके घर। तो बच्चों के कपड़े लेके, ईद लेके गई हूँ, बच्ची के कपड़े लेके गई हूँ। बच्ची को मैंने कहा कि ईद वाले दिन आना, कहती है अम्मी ईद वाले दिन मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन वो उसको लेके नहीं आए हैं ईद पे। ईद के तीसरे दिन का ये वाक़या है। मैं अपनी बच्ची का इंतज़ार करती रही, मेरी बच्ची नहीं आई है। उसने मेरी बच्ची को बेदर्दी के साथ छुरियों के साथ कत्ल किया है, उसकी गर्दन उतार दी है। जनाबे वाला, मुझे वज़ीर आज़म से अपील है, मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है, मेरी बच्ची का इंसाफ किया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से भी अपील है, मेरी बच्ची के खून का इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची के खून का इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को बहुत बेदर्दी के साथ उसने मारा है, उसको ज़बह कर दिया। जनाबे वाला, ये 21वीं सदी है, ये सदी चल रही है, जो टेक्नोलॉजी की सदी है। इस सदी में इतना दर्दनाक यजीद वाला वाक़या, करबला वाला वाक़या हुआ है। बताएं मेरी बच्ची का कसूर बताएं क्या है? मेरी बच्ची को इतनी जुल्म के साथ उसने मारा है, उसकी गर्दन उतार दी है, क्यों उसने किया मेरी बच्ची के साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। जनाब वाला, उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसकी जान को भी ख़तरा है, उन बच्चों को भी ख़तरा है। वो फैश इंसान है, वैशी इंसान है, बहुत बेदर्दी के। अल्लाह आपको सब्र दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी ये है कि वो क्या करते थे,
उसके जो बच्चे के शोर फरोश है, वो मंशियात फरोश था बहुत बड़ा। तो आपने ऐसे क्यों किया था? शादी से पहले आपको नहीं पता था कि वो मंशियात फरोश या इस तरह का बंदा है? इसकी लव मैरिज थी, उसने बहुत तरीके से मेरी बेटी को फंसाया है। वो ले गया था इसको यहाँ से, उसने उसके साथ शादी किया, निकाह किया, उसको कोर्ट मैरिज की थी उसके साथ उसने। तो उससे पहले जो है ना से मामला ठीक चल रहे थे जब को मैरिज हुई है? शुरू से वो इसी तरह उसको मारता है बेदर्दी के साथ, शुरू से उसका धंधा ही यही था। तो उसका ससुर भी उसको मारता था। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर आपको शुरू से ही पता चल गया था कि ये बंदा है ही ऐसा जो है ना मंशियात फरोश है और इसका रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल ख़राब है, ये मारता पीटता है, तशद्दुद करता है, तो आप लोगों को पहले ही ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए था कि बेटी को जो है ना वो खुला ले लेते या उसको जो है ना वो कोई इस तरह का मामला होता कि उससे छूट जाते जान जो है ना आपकी? उसकी नौबत नहीं छोड़ता, उसको इतना उसने डराया हुआ था। वो बच्ची जब मेरे सामने आती थी तो बिल्कुल हंस के कहती थी, अम्मी अम्मी मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ अम्मी, मैं इसके साथ गुजारा कर लूँगी जो कुछ भी। लेकिन उसने ये जो किया जुल्म मेरी बच्ची के साथ, इंतहाई इस दौर में, इस जदीद दौर में इस तरह का वाक़या कभी ना सुना था ना कभी देखा था। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी बच्ची के खून का इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म से मेरी अपील है, मेरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से अपील है, मेरे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बच्ची के खून का इंसाफ दिया जाए। अच्छा, आपकी जो पुलिस है वहाँ की मुतलका थाना की पुलिस है वो आपसे तावन कर रही है? जी अभी कर रही है, तावन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है क्योंकि आज 5वां दिन है। लेकिन अभी तक वो छापे मार रहे हैं, पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जल्दी चाहिए, वो इंसान कुछ भी कर सकता है उसके बच्चों के साथ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मांगती हूँ किसी से, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची के खून का उसको नाजायज़ उसने मारा है। जॉइंट फैमिली में रैश पजीर थे? जॉइंट फैमिली में थे। किसी बंदे ने नहीं रोका या कोई मोहल्लेदार वहाँ पे जो ऐसे थे, वहाँ पे ज़ाहिर मोहल्लेदार होते हैं वो खबर रखते हैं एक दूसरे की, वहाँ पे किसी ने मना किया हो, किसी ने रोका हो, या घर वाले जो जॉइंट फैमिली होती है अगर एक गलत काम कर रहा है तो दूसरा उसको रोकता है, यार ये गलत काम है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं पेश आई? कोई नहीं, हमें तो किसी ने इतला दी है ना, तो हम तो उधर नहीं गए हैं देखने के लिए। जब उसको ये वाक़या किया है तो हम देखने के लिए तो नहीं गए हैं उसके घर। लेकिन जब लोगों ने बताया, कई लोग आते हैं जो 2-3 लड़कियां इधर उनकी शादी उधर से होके आई है, वो गई हैं, वो ये कह रही हैं कि वो सारे खाने पीने में लगे हुए थे और ये कमरा उसका साथ है, बिल्कुल जॉइंट फैमिली है, ज़ाहिर बात है एक कमरे के साथ कमरा जुड़ा होता है, उसका कमरा बिल्कुल साथ है। आवाज़ भी उधर से आए तो पता चलता है कोई काम हो, कोई बात हो, एक दूसरे से बात कर सकते हैं कमरों में से। अच्छा, आप क्या हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करती हूँ, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। आला हुक़ाम से मैं अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी बच्चे के खून का मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्चे के खून का मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को बहुत बेदर्दी के साथ उसकी गर्दन, उसका सर कलम कर दिया जालिम ने, उस जालिम ने मेरी बच्ची का सर कलम कर दिया है। मुझे उसका हिसाब चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए। मैं क़यामत के दिन आला हुक़ाम से भी पूछूंगी, मेरे बच्ची का इस दुनिया में हिसाब होना चाहिए, अगले जहाँ तो उसका हिसाब होगा, मुझे इस दुनिया में उसका हिसाब चाहिए। आइंदा किसी के बच्ची के साथ ये जुल्म ना हो, किसी बेटी के साथ ये जुल्म ना हो जितना मेरी बेटी के साथ उसने जुल्म किया है। चले, अल्लाह आपको सब्र दे जी। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थी वो जो बच्ची जो इसको ज़िबा कर दिया गया है, बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया है, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद थी और उनकी आप ज़बानी सुन रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। दिन दिहाड़े एक जो है ना औरत को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया है और वो भी छुरियों के साथ बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया है, जैसे किसी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाता है। और उसके अलावा जो है ना वो ये भी बता रहे हैं कि जब उसे ज़िबा किया गया है उसके बाद दरवाजे को बंद कर दिया गया है, उसको कुंडी लगा दी गई है ताकि वो अंदर ही जो है ना वो तड़प तड़प के मर जाए। उस लड़की का इतना खून ज़ाया हुआ है जिसकी वजह से वो वहीं पे उसकी बच्ची की जो वो डेथ हो गई है। वो सोचने की बात ये है कि ये जो लोग ऐसा करते हैं, क्या वो क़यामत को भूल जाते हैं? क्या वो यौम हिसाब जो है ना वो उसको भूल जाते हैं? अब देखना ये है कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये जगियोट गांव है, ये बहरिया एनक्लेव के साथ लगता है और ये इस्लामाबाद का इलाका है। और ये जो ठाल चौक है जहाँ पे ये लड़की रह रही थी अपने मियाँ के साथ, ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी और वो भी इस्लामाबाद का ही इलाका है। और ये जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद
इस्लामाबाद, और यहाँ इस ऐसे जो ना कत्ल, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाना, मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है, और जो थाना है मुतलका उसकी भी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। अब देखना ये है कि उसके जो ये जो कत्ल का केस है ये कहाँ तक इन लोगों को इंसाफ मिलता है। मैं यहाँ के और लोगों से भी बात करूँगा, यहाँ फर्दन फर्दन इन लोगों से बात करूँगा। आया दुख बहुत बड़ा है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। ये जो उनकी वालदा है, उनके वालिद हैं, उनकी जो फैमिली है, मैं उनके साथ ये दुख जो है ना वो मतलब एक बयान नहीं कर सकता, लेकिन यही का दुआ की जा सकती है और इनको इस आवाज़ को जो आला ईवानों तक पहुँचाया जा सकता है और इनको इंसाफ मुहैया किया जा सकता है। अब देखना ये जो मुतलका पुलिस है, उसके जो एहलकार हैं, जो जिम्मेदारान है, वो कैसे इनकी जो है वो हेल्प करती है। तो मेरे साथ और भी यहाँ लोग शामिल हैं, इनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उस लड़की के जो वालिद हैं साईं दिलदार साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और इनका कहना ये भी है कि हमारी जो बेटी है उसको इतना डराया धमकाया हुआ था कि वो हमारे साथ वो मिलने नहीं देते थे, और जब भी वो हमसे मिलती थी तो उसे इतना थ्रेट किया होता था कि वो बच्ची हमारे साथ हंस के बात करती थी और जो है ना हमें कहती थी कि पापा मैं ठीक हूँ, अम्मी मैं ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजर रही है। लेकिन वो दर हकीकत जो इसके पीछे का जो मामला था वो हम इससे लाइल्म थे, इसलिए ये इतना बड़ा मामला हो गया। अगर ये हमें पहले मालूम हो जाता तो यकीनन हम अपनी बच्ची को जो ना वो घर ले आते और तमाम मामलात को सुलझा लेते, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस बच्ची को इतना डराया धमकाया हुआ था जिस वजह से उस बच्ची ने हमारे साथ जिक्र ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि ये जिस दिन वाक़या पेश हुआ है तो आपको कैसे इल्म हुआ, आपको कैसे बताया गया? सर मैं इधर घर में मौजूद था, बल्कि मेहमान आए हुए थे ठंडा पानी से, ये इस्लामाबाद में ठंडा पानी है, मेहमान आए हुए थे हमारे, हम रोटी में लगे हुए थे, खा रहे थे। तो ऊपर से ये मेरा छोटा बेटा है जवाद अली, ये टैक्सी गाड़ी चलाता है सर, FX गाड़ी चलाता है। इसको किसी ने फ़ोन किया है 3:05 पर, ये ईद के तीसरे दिन 15 तारीख थी। अच्छा। इसको किसी ने फ़ोन किया कि तेरी वो बहन है उसको उसने शहबाज नामी ने कत्ल कर दिया है। अच्छा। तो इसने मुझे आके बताया कि अबू ये बात है, हम रोटी खा रहे थे, 2-4 नवाले सर लगाए हैं, रोटी खा रहे थे। तो जब इसने बताया, मैंने फिर उसके बाप को, इशफाक को, उसके बाप का नाम इशफाक है, वो जुए का भी काम करता है, जुआ करता है और सूद का काम करता है। किसी से सर इस्लामाबाद से, किसी इस इलाकों से पूछ ले, वो सूद का काम करता है। अच्छा। मैंने उसको फ़ोन किया है तो वो आगे से कहता है मैंने तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया है, इसको आगे ले जाओ। बस उसने आगे से मोबाइल सर बंद कर दिया है। अच्छा। तो फिर मैंने उसके बाद 15 पर कॉल की है, तो 15 पर एक लेडीज़ बोली है सर, उसने मुझे बोला है कि इससे पहले कॉल आई है, हमें 15 पर कॉल आई है, तो किसी ठाल के आदमी ने कॉल की है, पता नहीं कौन है वो लोग, उसने कॉल की है। तो हम उधर पुलिस पहुंच चुकी है और हम वो लाश को उठा के इधर पोली क्लिनिक की तरफ रवाना हो रहे हैं, आ रहे हैं हम इधर, आप इधर पोली क्लिनिक अस्पताल में आ जाएँ। मैं सर ठाल जाने के बजाय पोली क्लिनिक पहुँचा हूँ, देखा तो मेरी बेटी उधर इमरजेंसी में पोली क्लिनिक अस्पताल में पड़ी हुई थी। तो फिर पुलिस वाले साथ खड़े थे। फिर उसके बाद DSP साहब आए हैं, उन्होंने मेरे साथ मिले हैं, गपशप हुई है, उन्होंने गए आसरा दिया है कि अल्लाह बेहतर करेगा। उन्होंने अंदर ले गए सर, 1.5 घंटा उन्होंने पोस्टमार्टम किया है। 7:30 बजे उन्होंने फिर मियत दी है हमें, हम उधर से एम्बुलेंस बुक किया सर, इधर रात को आ गए हैं। 10:30 बजे सर, इधर गाँव है, हमारे लोग बहुत इकट्ठे हो गए पूरे लोग। फिर मैंने 10:30 बजे सर अपनी बेटी का इधर जनाजा कर दिया अपने कब्रिस्तान में। अच्छा, चले जी, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको इंसाफ मुहैया हो। और मुझे ये बताएं कि जब वो इतना मतलब चर्च का कारोबार करते थे, तो जो सूद पे पैसे देते थे, आपने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोई रिपोर्ट या कोई इस तरह के थाने गए, कोई शिकायत की है कि ये लोग इस तरह के जो जालिम लोग हैं जो है ना, और ये कारोबार करते हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं? ये मैं दरख्वास्त ना भी देता उनके साथ, 1000 दरख्वास्तें सर। बनगाला टाउन चले जाएँ, ये इस्लामाबाद बनगाला टाउन है, बाराको चले जाएँ सर। वो सर 1-1.5 साल पहले की बात है कि मैं छोटी बच्ची की शादी थी, एक बच्ची और है इसके अलावा, उसकी शादी थी। तो हम शादी में फंक्शन में लगे हुए थे, दिन 3 बजे का टाइम था। तो मुझे ठाल से कॉल आई है कि बेटी कॉल आई है कि अबू उसने 3 दफ़ा बोला है सर। तो मैंने बोला क्या बात है? कहती है अबू आप जल्दी पहुँचो, मुझे मार देंगे। फिर उन्होंने उससे मोबाइल खींच लिया। फिर मैंने इधर गया हूँ, जब गया हूँ उधर तो मैंने 15 को कॉल की है, 15 पुलिस आ गई है उधर। तो उधर पहुँचे हैं तो उधर उसके भांजे नसीर नाम है उसका, और दूसरे का नाम है नसीर, और दूसरे का पता नहीं
उसके पहुँचे थे वो आ गए हैं। उन्होंने बोला कि यार हम इस चीज़ के जिम्मेवार हैं कि इंदा के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी, घर में छोटी मोटी होती रही। फिर मैं वापस आ गया हूँ। वार सर उसको मारते हैं, इधर घर आने नहीं देते हैं। छोटे भाई की शादी थी, इसकी अक्सा बीबी की जो है ना छोटा भाई है उसकी शादी थी, तो हम गए हैं, मैं वालिद हूँ उसका, हम गए हैं कि उसको लेने के लिए। तो उन्होंने बोला हम नहीं भेजते हैं जी, हम इमरजेंसी में थे। वो कहता है लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर रहा हूँ, हम इसको नहीं भेजते हैं। फिर मैं सारी इधर फंक्शन था, फिर मैं वापस आ गया। उन्होंने ये भी किया है कि हमारे साथ नहीं भेजी है, वो इसको आने नहीं देते थे इधर बिल्कुल ही हमारे साथ। नहीं, उसके बाद आपको फिर ऐसा नहीं कदम को उठाना चाहिए था कि जो है ना वो बेटी को किसी न किसी तरीके से आप ले आते। जब पता चल गया था एक किस्म की आपकी एक झगड़ा हो गया, टकराव हो गया है, ठीक है, वो कह रहे थे हमने भेजनी नहीं है, आप कह रहे थे कि हमने लेके आनी है, ठीक है। तो फिर अगर जो भी बंदा मामलात कवर करता है, जो ठीक करवाता है, तो उसके बाद आपके जहन में एक चीज़ तो खटकनी चाहिए थी कि यार ये बंदे ऐसे हैं कि जो गलत बात करते हैं और इसके ऊपर डट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप उसे किसी तरीके से ले आते। सर वो बहुत असर सुख वाले अमीर लोग हैं, मैं गरीब हूँ सर, मेरे पास खाने के लिए नहीं कुछ भी नहीं है सर। वो अमीर लोग हैं, उनके पास वो असर सुख वाले लोग हैं, बदमाश लोग हैं, मैं उनके साथ सर मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो जब ये आपको पता बाद में चला कि यार ये मंशियात फरोश लोग हैं, ठीक है, सूद का कारोबार करते हैं या इस तरह के ये गंदे लोग हैं, तो आपको ये बाद में इल्म हो गया? बाद में इल्म हो गया सर, सारा इल्म हो गया। लेकिन सर मैं क्या कर सकता था, पुलिस को सारी को पता है, उनके साथ 10-20 पर्चे हुए हैं, थाना बार को में बनगाला में पर्चे हुए हैं, इनामी आदमी है, हर आदमी उनको पूरे इलाके में उनको जानता है सर। उनके साथ पठान होते हैं, गन वाले उनके साथ पठान होते हैं हर टाइम। नहीं तो आप ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये है कि जब आपके इल्म में हो गया था, आप बेटी को बुलाते यहाँ पे, आप बेटी को यहाँ बुलाते, उससे बात करते कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताएं, हम जो है ना कोई अगली बात करें। कल के रोने से आज बेहतर है कि हम इसका कोई सदेबाब कर लें। सर वो तो हमसे बात नहीं करने देते थे सर, वो 1 मिनट के लिए 1 मिनट सेकंड कितना है उतनी भी उसको फ्री नहीं जाया नहीं करते थे, हमारे साथ नहीं बैठने देते थे सर। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात जो है ना मेंशन करना चाहूँगा कि ये एक लव मैरिज थी। ये जो अक्सा बीबी है, इन्होंने जो है ना वो लव मैरिज की और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि बाद में पता चला कि वो लोग जो है ना क्रिमिनल लोग हैं, वो सूद का कारोबार करते हैं। इसके अलावा जो है ना वो चर्स, पाउडर, शराब और दीगर जो मंशियात की जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त करते हैं और इसी के साथ जो है ना वो अपना गुजर बसर करते हैं। उनका और कोई धंधा नहीं, यही धंधा है। अच्छा, जब इनको ये चीज़ पता चली तो जो उसकी जो वो अक्सा बीबी थी वो बार बार इस चीज़ से मना कर रही थी कि ये गलत बात है, ये अपने बच्चों को आप हराम खिला रहे हैं और जो सूद है ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, खुली जंग है। लेकिन इन्हीं बातों के रोकने की वजह से जो है ना अक्सा बीबी को जो है ना वो अब्दी नींद जो है ना वो सुला दिया गया है ताकि वो ना होगी और ना कोई हमें रोकने वाला होगा। लेकिन अब सोचना ये है कि जो हमारे कानूनी इदारे हैं उनको सोचना होगा कि जिस बीवी को जो है ना वो अब्दी नींद सुला दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मना करती थी कि आप मंशियात का कारोबार ना करें, आप जो है ना सूद का कारोबार नहीं करें, तो उसको उसके बार बार रोकने की वजह से उसे जो है ना वो अब्दी नींद सुला दिया गया। और उससे कबल ये मामला चलता रहा, ये कि एक दिन की कहानी नहीं है कि एक दिन का ये वाकया है, ये शादी के बाद ये मुतवातर बात चलती रही और लड़की को थ्रेट किया जाता रहा, उसे मारा पीटा जाता रहा और उसे बार बार इस चीज से मना किया जाता रहा कि यार ये हमारा कारोबार है, हम इससे जो है ना वो बाज नहीं आ सकते। अगर आप बार बार हमें इस चीज से रोकोगी तो तुम्हें जो है ना वो अब्दी नींद सुलाया जा सकता है, लेकिन जो है ना इस कारोबार को बंद नहीं किया जा सकता है। इस चीज को जो हमारे जो कानूनी अदारे हैं, जो मुतलका थाना है, इनको सोचना होगा कि ये ऐसे जो लोग हैं जो धड़ल्ले के साथ ऐसा काम करते हैं और फिर उनके हाथ इतने लंबे होते हैं, ये जो हराम का पैसा होता है उस पैसे के साथ जो ना वो उन्होंने लोगों को खरीदा होता है, किसी से बात भी नहीं बंदा कर सकता किसी के साथ। लेकिन अब जो हमारे वजीर आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, वजीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब हैं, इनको भी ये इस चीज़ को सोचना होगा कि आया इस फैमिली को इंसाफ मुहैया कैसे करना है। नाज़रीन, इसके साथ ये भी मैं मेंशन करता चलूँ कि इनके जो अक्सा बीबी थी, इनके जो है ना वो 3 बच्चे हैं, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन
अब सोचना यह है कि आया जिस माँ को कत्ल किया जा सकता है, उन बच्चों के ऊपर भी वो मौत की जो तलवार है वो भी लटक रही है। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा उन बच्चों को भी दारुल अमान भिजवाया जाए ताकि वो बच्चे जो है ना महफूज हो सकें, और इन घर वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। जो अक्सा बीबी के जो घर वाले हैं, मेके वाले हैं, इनको भी हुकूमत से दरख्वास्त है कि तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए ताकि वो ये अपनी जो है ना वो अपने ठीक तरह या अपना मुंसाफ ले सकें जो है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ जो अक्सा बीबी हैं, मकतूला अक्सा बीबी, उनकी सिस्टर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया ये कैसे जो है ना वाक़या पेश हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीसा कवल। ये बताएं कि जो अक्सा बीबी थी, आपकी बड़ी बहन थी, तो वो कभी आपसे बातें ऐसी शेयर करती थी कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, मुझे जो है ना वो मियाँ जो है ना वो डांटता है, पीटता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, कोई ऐसी बात थी? जी, वो बताती रहती थी हमको। तो फिर आपने कोई इसका रिप्लाई नहीं किया? आपने वालिदैन को आपने नहीं बताया कि ऐसी सूरत हाल है? जी, वो कहती थी कि अम्मी अब्बू को बताऊंगी, तो बच्चों का सोचती थी कि बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, तो आप हर दफ़ा जब भी आती थी तो आपसे जिक्र किया, तो आपने कभी नहीं अपने माँ बाप को बताया आपने इस बारे में? ये बता रहा हूँ, उन्होंने आपने बताया आगे बात बताया ही नहीं है आपने? नहीं, मना करती थी। आपने भी आगे नहीं बताया? अच्छा, ये बताएं कि आप उनके साथ पली बड़ी हो, खेली हो, तो वो कैसे एज आ जो है ना वो सिस्टर, वो कैसे उनको पाया आपने? इकट्ठे पढ़े हैं आप? जी, बात सही थी। हमारी कज़न थी, मामू की बेटी है, मेरी बहनों की तरह थी। अच्छा, तो आपके कोई उनकी जो है ना कोई ऐसी ख़ास बात जो आप बताना चाहें, जो आपके बचपन को, या कोई ऐसा वाक़या जो आपको वो कैसे जो है ना वो एज अ सिस्टर या एज अ कज़न आपने कैसा उनको पाया, कैसे, किस दिल की मालिक थी? बस बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, साफ थी, अच्छी बातें करती थी सबसे। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में तेज़ थी, साफ सुथरी। आपको कभी मारा पीटा? नहीं, कज़न से सही थी, सब कज़न के साथ। अच्छा, प्यार करने वाली थी? जी, प्यार करने वाली थी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब है कि आपके पास कपड़े दोनों ने इकट्ठे लिए हों, या इस तरह का कोई? जी, एक साथ चीज़ें लेती थी, जो चीज़ लेती थी एक साथ ही लेती थी। अच्छा, तो मतलब ये है कि जब उन्हें मतलब कि ऐसी सूरत हाल थी, तो आपको थोड़ा सा फील हुआ ऐसा कि यार ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा बता देती हैं? अगर कोई ऐसी आपके गम है, वैसे कोई अगर मिसाल के तौर पे आपने, जैसे आपके साथ वो जिक्र करती थी कि यार मेरे जो है ना शोर ऐसा है, या आपने बताना नहीं है, तो आपको अभी कोई गम फील होता है, या आपको कोई ऐसी है कि आपने कहा हो कि यार मुझसे गलती होगी, मुझे बता देना चाहिए था? जी, बता देना चाहिए था, मगर गलती है। क्या गलती हुई आपसे? ये कि घर वालों को नहीं बताया, बताना चाहिए था। तो अभी आप क्या आला काम से क्या आप जो है ना रिक्वेस्ट क्या करना चाहती हैं? इमरान खान से यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताएं जी, जिस दिन आपको ये इतला मिली है कि अक्सा बीबी को कत्ल कर दिया गया, तो आपकी क्या कैफियत थी? हम सब तो कह रहे थे कि झूठी खबर है, मगर जब हम सबको पता चला कि सच्ची खबर है तो वो भाग गया था। अच्छा, वो तब तक भाग चुके थे? भाग गया था कहीं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा बीबी की जो चच्ची हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आया ये जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है वो कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको कैसे पता चला जिस दिन के ये अक्सा बीबी को जो है वो कत्ल कर दिया गया? हम ये दूसरे घर में रहते हैं, भाई इनके छोटे हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। तो छोटी भतीजी गई है, कहती है कि अक्सा को कत्ल कर दिया गया है। हमको पता न चले कौन सी अक्सा, इतना हमारा दिमाग जो है ना वो घूम गया था। तो मैंने अपने खामंद को बताया कि ये कहती है अक्सा को उसने खामंद ने कत्ल कर दिया है। तो मेरा खामंद जो है ना वो गालियाँ देने लग गया है मुझे। वो कहता है झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, ये क्या कह रही हो? मैंने कहा यही बात है। फिर वो उठे हैं, तो काफ़ी देर से उठे हैं, तो इधर भाई के पास आए हैं। एक दिन ये भाभी मेरे पास जाके बैठी है, मुझे कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तकरीबन 2-3 माह पहले। मैंने कहा क्या है? कहती मैं पल्लू से मेरे जिस्म दर्द कर रहा है। मैंने कहा क्या बात है? कहती मेरी अक्सा को मारता है, पीटता है, वो बार बार मुझे फ़ोने करती है,
मामा मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देगा मामा मुझे ले जाओ। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं जवाद के पापा को बताया तो कुछ और हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं, बहुत मुश्किलों से पले हैं, मेहनत मजदूरी से पले हैं। हमारे भाई ने हक हलाल की रोज़ी कमा के खिलाई है बच्चों को। तो ये बच्चों को बचाते बचाते अपनी बेटी को बस खो बैठी है। हमें वो मिलने नहीं देता था, हमें देखने नहीं देता था। जब आता था उसके साथ बैठा होता था, हम सामने आते थे वो इशारा करती थी नहीं आना अंदर, हम भाग पीछे चले जाते। इतना डराया हुआ था, इतना धमकाया हुआ था कि वो अकेले ना बैठने। हम जब इधर से गई है तो देखी थी, जब मरी है तो उस वक्त देखी, हमने नहीं देखी। हम चचियों ने, चचू ने, बहनों ने, किसी ने नहीं देखी। एक माँ ने देखी है, किसी के सामने नहीं आई। अगर वो आती थी तो वो साथ होता था, वो किसी के साथ बात नहीं करने देता था। जाहिर है जो गिल्टी बंदा होता है वही अकेला किसी के पास नहीं छोड़ता। जो चोर बंदा होता है वो यही चाहता है कि अगर मैंने इसके पास अकेले छोड़ दिया तो ये तो अपनी बातें सारी बता देगी, तो वो सारा रिएक्शन मेरे ऊपर आएगा, फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, इसीलिए वो छोड़ता ही नहीं था। इसी तरह बिल्कुल यही बात है। अच्छा, तो अच्छा ये आपने कैसा पाया अक्सा को एज अ जो है ना भतीजी, आपने कैसा पाया जो है ना? जैसी बेटी ना ही किसी की होगी ना थी, अक्सा जैसी कुर्बानी करने वाली बेटी किसी की नहीं होगी। वो जैनम की तरह बेटी है, वो जैनम बेटी है जिसने अपनी जान दे दी, अपने माँ बाप को बिल्कुल रिस्वा नहीं किया, माँ बाप से छुपाती रही है। ऐसी बेटी किसी की भी नहीं है। उसने अपनी जान दे दी लेकिन अपने माँ बाप को रुस्वा नहीं किया। वो कहती थी मेरा बाप पहले ही दर्द है उसको, मेरी वजह से मैंने लव मैरिज किया, इस वजह से मेरा बाप परेशान है। मैं बाप को कुछ नहीं बताना चाहती। ये अपनी भाभियों को बताती थी, बहनों को बताती थी, माँ को बताती थी। माँ अपने बेटे बचाती थी, कहती थी मेरे बेटे लग जाएंगे, वो ऐसे लोग हैं मेरे बेटों को मार देंगे अगर मैं घर ले आई तो। डर की वजह से भाभी ने भी कुछ भी नहीं कहा भाई से। हम तो दूसरे घर में रहते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं। जब आती थी वापस चली जाती थी, पता चलता था वो रात को आई है। जब आते थे वो मिलने नहीं देता था, फिर हम क्या करते, क्या उससे पूछते। दिल की कैसी थी? दिल की बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बेटी थी। कोई ऐसा वाकया जो बचपन का आपको याद? खामंद के साथ बदतमीजी नहीं करती थी, उसकी इजाज़त के बगैर वो बात में नहीं जाती थी, उससे इजाज़त लेके बात में जाती थी। कोई ऐसा वाकया जो उसके बचपन का हो? बचपन का उसका वाकया बस कुछ याद नहीं है। बस हंसती खेलती इधर इधर भागती। एक दिन ये उसका मुराद भाई है, मुराद भाई और वो दोनों लड़ पड़े। तो वो कहती चाचू मुराद मुझे मार रहा है। उसके चाचू आए हैं, कहते हैं क्या क्या बात है, क्यों इसको मार रहे हो? तो इन दोनों को बस आगे पीछे किया। तो उसके चाचू जब उसका जनाजा कब्र में उतार रहे थे तो उन्होंने कहा इसका मुंह फिर खोलो। फिर जब दोबारा खुला तो उन्होंने कहा अक्सा तू मुझे आवाज़ देती थी, मुझे कहती थी चाचू भाई मेरे से लड़ रहा है, तो वो कुत्ता तेरे से लड़ रहा था, मुझे क्यों नहीं आवाज़ दी, मुझे क्यों नहीं आवाज़ दी, मैं भाग के आ जाता, क्यों नहीं आवाज़ दिया। आखिरी बात ये चाचू ने उसके साथ की है। बस कुछ भी नहीं हम नाज़रीन आपके सामने सूरत हाल है। ये दुख मुझसे बयां नहीं हो सकता। इसको जितना भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि उस लड़की ने पसंद की शादी की थी और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो एक इंसान थी। मोहब्बत की शादी भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, लेकिन जो मोहब्बत की शादी होती है उसके अरमान होते हैं, बड़े मामलात होते हैं। एक बंदा अपना माँ बाप जो भाई बहन है वो छोड़ के जाता है, किसी के पीछे जाता है, अपनी ज़िंदगी उसके नाम पे कर देता है। अब अगला बंदा जो है उसको चाहिए तो ये होता है कि जो अपने माँ बाप बहन भाई
तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के एक मेरे पीछे आ गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उसे मुझे तो होना तो ये चाहिए था कि उसे फूलों की सेज पर वो जो है ना वो उसे रखना चाहिए था, उस लड़की के जो पाँव के नीचे फूल बिछाने चाहिए थे, क्योंकि वो अपनी माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के वो एक शख्स के पीछे चली गई। वो बाकायदा निकाह हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो लोग ये जुल्म करते हैं कि किसी की बेटी को, जो बेटी अगर आ गई है, अगर लव मैरिज है तो वो आ गई है, तो उसको जो जुल्म करते हैं, तो खुदा की जो लाठी है वो बेआवाज है। और कल को अगर उनकी बेटियां होती हैं, उन लोगों की बेटियां होती हैं, ये तो मकाफाते अमल है, जो किसी की बेटी के ऊपर जुल्म करता है, जो किसी की बेटी को जो खून के आंसू रुलाता है, जिसकी बेटी को जो वो ज़िबा करता है, तो वो खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज है। अगर यहाँ दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं भी होता, तो वो जो ज़ात ऊपर बैठी हुई है वो जो है ना वो सही से इंसाफ करती है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जब अल्लाह की लाठी जब बजती है तो वो कई कई जो ना घरों को तबाह बर्बाद कर देती है, बल्कि कई कई नस्लों के ऊपर उसका असर होता है। तो इसी तरह ये मामला भी जहाँ पे भी जो हुआ है वो भी इसी तरह का मामला हुआ है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो बेटी है हमारी भी बेटियां हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो किचन के अंदर ये जो चूल्हा फटता है, तो ये जब उस वक्त क्यों नहीं फटता जब उनकी अपनी बेटी जो है ना वो किचन के अंदर मौजूद होती है। ये चूल्हा उस वक्त क्यों फटता है जब उनकी बहू जो है ना वो किचन के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो मुआशरा है, हमारा समाज है, ये इसी तरफ जा रहा है, झूठ फ्रॉड दगाबाजी के अंदर जा रहा है। हम किसी की जो है ना, हम कुरान जो है ना वो छोड़ चुके हैं, हम दीन से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा, इमरान खान साहब से भी यही कहना चाहूँगा, और जो हमारे कानूनी अदारे हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि खुदारा इस फैमिली को जो इंसाफ मुहैया किया जाए। वो मासूम और सादा लड़की जिसने जो ना वो शादी तो कर ली, लेकिन आगे जो लोग थे और वो जो सूद का कारोबार करते थे, उसके अलावा चर्स मंशात फरोशी का काम करते थे, लेकिन जिसके अंदर वो डूब चुकी थी, लेकिन वो मजबूर थी। अब उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो मजबूर थी, उसके 3 बच्चे थे, वो उन बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी। और यही मामला यहाँ पर पेश आया कि माँ से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। वो 3 बच्चों की माँ थी और वो माँ अपने 3 बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो बच्चों को जो है ना वो छोड़ने पे राजी नहीं हुई। और यही इसी चीज़ का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उस लड़की को उन्होंने जो है ना वो ज़िबा कर दिया, दिन दिहाड़े ज़िबा किया। और उनके बच्चे जो है ना वो रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन उनके सामने उसकी जो है ना माँ को जो है ना वो जिंदा जो है ना वो ज़िबा कर दिया गया। मेरी गुजारिश है यहाँ के जो हमारे कानूनी अदारे के, खुदारा इनको इंसाफ मुहैया किया जाए और इस घर के जो अफराद हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इसके अलावा जो बच्चे रह गए हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको भी दारुल ईमान में जो है ना वो मुंतकिल किया जाए, ताकि वो जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अक्सा बीबी के जो मामू है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि अक्सा जो थी वो कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ मामू जो है ना और एज अ उस भांजी आपने कैसा पाया अक्सा बीबी को? बहुत माशाल्लाह प्यारी बेटी थी, फरमाबरदार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली। अपने भाइयों के साथ मामू आ जाएं, खालाएँ आ जाएं, फूफियाँ आ जाएं, हर किसी के साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो दूसरी आपकी जो भांजियाँ थी उनसे अलग किस्म की लड़की थी? नहीं, बिल्कुल जैसे रूटीन की सारी भांजियाँ वो भी उसी तरह थी। हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसा मतलब अपने माँ बाप ने हमारी जो तरबियत की है वही लेगेसी आगे इन बच्चों तक कन्वर्ट हुई है। हमारे ख़ानदान में कभी भी कोई ऐसी ऊंच नीच नहीं हुई है, ठीक है। और बहुत ही सादतमंद और खुश इखलाक और हंसमुख लड़की थी। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाक़या जो आज आप याद करते हैं तो आपको जो ना दुख होता है? देखें भाई, ज़िंदगी के जितने भी वाक़यात होते हैं बच्चों के साथ खास, वो तो हमारे हाथों में पली है, बड़ी है, जवान हुई है, उनकी यादों को तो हम फरमोश नहीं कर सकते। उसकी यादें आज भी, उसकी शरारतें, उसकी बातें आज भी बहुत याद आती हैं। स्कूल का कोई वाक़या याद है? अच्छा, तो आप जब आपको पता चला तो आपकी कैसी कैफियत थी?
मुझे तो पहले कॉल आई है, मैंने, मेरे बड़े भाई हैं हाजी जुल्फ़िकार साहब नाम है उनका, कि ये वाक़या हुआ है। मैं नींद में था, सो रहा था, तो मैंने कहा भाई मुझे तो कोई इतला नहीं है। तो मैं ऊपर जाके, मेरे थोड़े दूर ही घर हैं, मैं गया हूँ, यहाँ पता करवाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ इतना ही मुझे इतला मिली है कि वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो आगे का मुझे कोई इल्म नहीं हुआ है कि वहाँ पे उस बच्ची के साथ इतना जुल्म, कि हमारे आबाओ अजदाद की यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजरी हैं, लेकिन खुदा की कसम आज दिन तक ऐसा कभी हमने वाक़या सुना ही नहीं कि इंसानियत के होने के नाते से, बीइंग अ मुस्लिम, एक वो मस्जिद अक्सा है जहाँ पे जुल्म और बर्बियत हो रही है, और यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक मुसलमान की बेटी कि जिसको ज़बह किया गया। कहाँ है हमारी इंसाफ की अदालतें? आज उनके मुल्ज़मान दिन दिहाड़े घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही है कि फिल फौर उनको सिर्फ और सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, कभी अक्सा ने आपसे बचपन के अंदर कोई चीज़ मांगी हो? देखें, कपड़े वगैरह या छोटे बच्चे होते हैं, ज़िद सिर्फ यही करते हैं कि मामू हमें चीज़ ला दें। उनकी कितनी ख्वाहिशात होती हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं उनकी। मामू आइसक्रीम खानी है, मामू हमने बोतल पीनी है। आप ले देते थे? बिल्कुल लेके देते थे, बिल्कुल लेके देते। कभी आपने कहा हो कि पैसे नहीं है बेटा, तो तकरार की? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो भी बता रहा हूँ, वो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं। उन्होंने कभी चांद सितारों की तो फरमाइशें नहीं की ना, यही छोटी छोटी चीज़ें मांगती थी। गुड़िया वगैरह कभी लेके दी? बहुत दफ़ा लेके दी, खिलौने बेशुमार दफ़ा लेके दी। खुश हो जाती थी बच्ची। हम तो, ये हम भांजी है, हमारी बाजी हैं यहाँ पे, हम तो हमारे क्योंकि नानका है ना उनका, तो ये तो करीब थे, ये तो पली बड़ी वहीं पे है। नाज़रीन, हम आपको इस मुतलका केस के जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं अब्दुल सत्तार साहब, थाना बाराकऊ के जे ASI हैं, इनका मौक़िफ़ सुनाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਰਮਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜੀ ਸਗੋ ਬਾਰਾਕੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਟਟਰਾ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਉਂ ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਤੀਕ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਕਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। अच्छा अच्छा हाँ सुनते आ रहे चलो ठीक है, इसी तरह फिर मैं पा देना इसी तरह मौक़िफ़ पा देना, अगर कोशिश करता हूँ, नहीं तो अगर मुलाकात हो सकती है तो कर ली, तो बेहतर है ऐसी कि अच्छा इस तरह वीडियो थोड़ी अपनी थोड़ी बन आ सकती है, मैंने सेंड हो सकती है थोड़ी वीडियो, बस ये मौक़िफ़ जो अज होया जी असीं कीता बस वो मैंने थोड़ी वीडियो सेंड कर दो, मेहरबानी कर दो। अगर वो गल तो मैं थोड़ा जिहा कह रहा था कि मौक़िफ़ थोड़ा जिहा मजबूत हो जाए ना, इस हिसाब से कह रहा था। बस थोड़ा ये थोड़ा जिहा दस दो, बस 1 मिनट की जो वीडियो बना दो 1 मिनट की, ठीक है जी जी 1 मिनट की बस थोड़ी वीडियो चाहिए थी, 1 मिनट की है कि असीं कर रहे हैं जी, तो बस तुसीं मैनूं सेंड कर दो, मेहरबानी कर दो, अगर WhatsApp कर दो। ठीक है।